आज की इस क्लास में हम क्लास 11th के इतिहास का जो त्रैमासिक पेपर होने वाला है उसका संपूर्ण पेपर, जी हाँ, 80 में से 80 नंबर का जो फुल सॉल्यूशन है आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और प्रश्न क्रमांक 1 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 23 तक के संपूर्ण प्रश्नों को आपको बताया जाएगा और समझाया भी जाएगा। तो आइए उसका कॉपी में फुल सॉल्यूशन हम देखते हैं। देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 नंबर का आपको दिया गया है, आदि मानव के इतिहास की जानकारी निम्नलिखित में से किससे मिलती है। तो देखिए, पत्थरों के औजारों से, जीवाश्मों से, गुफाओं के बने चित्रों से। आप खुद ही जानते हैं कि आदि मानव के द्वारा जो कुछ चल पत्थर के औजार बनाए गए थे, जीवाश्म थे, गुफाओं के में बने चित्र है, उन सभी के माध्यम से हमें उनकी जानकारी यानी कि उनके इतिहास के बारे में प्राप्त जानकारी मिलती है। यानी कि उपयुक्त सभी हो गया। मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था? तो देखिए, वह हुआ था दजला और फरात नदी की घाटी में। तो ए नंबर का एकदम इसमें राइट रहेगा। जूलियस सीजर किस देश का शासक था? तो वहां था रोम का शासक। कौन से देश का? रोम। मंगलो का मूल निवास कहाँ था? ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ पर उनका जो मूल निवास था वो तो क्या था? मध्य एशिया। यानी कि देखिए, ये हो गया। चंगेज खान का जन्म कहाँ हुआ था? चंगेज खान का जो जन्म हुआ था वहां हुआ था आधुनिक मंगोलिया में। चलिए, इसके बाद में 6 आपको सही विकल्प दिए गए हैं। तो अंतिम सही विकल्प है लेखन कला का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया? तो वो किया मेसोपोटामियन ने। तीसरा सही है। मानव, देखिए रिक्त स्थान है क्वेश्चन नंबर 2 में 7 नंबर को आपसे आपको पूछे गए हैं। मानव का विकास रिक्त स्थान हुआ तो देखिए धीरे धीरे हुआ, यानी कि क्रमिक रूप से। ठीक है, मेसोपोटामिया के लोगों द्वारा लेखन कार्य रिक्त स्थान पर किया जाता है। तो जो मेसोपोटामिया के लोग थे उनके द्वारा लेखन का कार्य किस पे किया जाता था? तो मिट्टी की पट्टिकाओं द्वारा किया जाता था। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, मिट्टी की पट्टिकाओं पर किया जाता था। चलिए, चंगेज खान का जो प्रारंभिक नाम था वो क्या था? तेमुजीन। क्या नाम था उसका प्रारंभिक नाम? तेमुजीन। विश्व का सबसे बड़ा साम्राज्य रिक्त स्थान ने स्थापित किया। जो सबसे विश्व का सबसे बड़ा साम्राज्य वो किसने स्थापित किया? तो वो था जूलियस सीजर। ठीक है, और ऑक्टेवियन ने। तो यहाँ पर नाम बड़ा है, यहां से लिख रहा हूं मैं, जूलियस सीजर तथा ऑक्टेवियन ने। ठीक है, विश्व की प्रथम कानून संहिता का निर्माण रिक्त स्थान ने कराया। तो वहां कराया था हम्मुराबी ने। तो इसका हो जाएगा, यहाँ पर लिख भी देता है इसका नाम, हम्मुराबी। मंगोल लोग डिडेस समाज से संबंधित थे। तो यायावर। कौन से समाज से? यायावर। हेमीनाइट्रज एक उपवर्ग रिक्त स्थान था प्राइमेट का। किसका था? प्राइमेट। ठीक है, का था। तो ये थे आपके रिक्त स्थान। चलिए, क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें आपको सही जोड़ी दी गई है, वो भी 6 अंक की। ठीक है, तो सही जोड़ी को देखते हैं। पहले का है होमो शब्द। तो देखिए, इसका तो सामने ही लिखा हुआ है होमो शब्द का लैटिन भाषा। तो ये इसका पहला हो गया है। हदजा जन समूह, इसका हो जाएगा विभ्रंश घाटी। सारगोन, सारगोन का हो जाएगा सुमेरिया। और 1162 यानी 1162, तो 1162 का जाएगा तेमुजिन का जन्म हुआ था। ठीक है, और डायलोक्सियन, तो डायलोक्सियन का जाएगा रोम का शासक। ये 5वां हो गया। और अंतिम जो बचा है वहाँ रुदकी, फारसी कविता का जनक। तो ये आपका 6ठा
हो जाएगा। ठीक है भैया, तो ये आपकी सही जोड़ी। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 4 में एक वाक्य में उत्तर। तो देखिए एक वाक्य में जो उत्तर है वहां भी आपको 7 पूछे गए हैं। तो पहला है होमिनिड का अर्थ लिखिए। तो होमिनिड का जो अर्थ है वहां क्या है, अफ्रीका, अफ्रीका। दूसरा है होमो सोपियंस क्या है, तो देखिए ज्ञानी मानव, ज्ञानी मानव। खलीफा अली की हत्या किसने की, तो खलीफा अली की जो हत्या की थी एक खरजी ने की थी। यायावर शब्द से आपका क्या आशय है, तो इसका जाएगा धुमुकड़ी, धुमुकड़ी। चलिए मेसोपोटामिया के लोग का प्रमुख व्यवसाय क्या था, तो उनका प्रमुख व्यवसाय था कृषि। ठीक है। रोम के किस शासक काल में पेक्स रोमाना कहा जाता है, मतलब किस शासक का काल को क्या कहा जाता है, रोम की शांति कहा जाता है, तो वह है ऑक्टेवियन, ऑक्टेवियन। और नेचुरल क्लेंसियस नामक ग्रंथ का लेखक कौन था, तो इसका लेखक था सेनेका। ठीक है, तो ये थे आपके एक वाक्य में उत्तर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सत्य और असत्य बताने हैं। 6 नंबर के आपसे पूछे गए। तो चार्ल्स डार्विन एक साहित्यकार था, तो यहाँ बात क्या है, एक असत्य है। ठीक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु घाटी, सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई, तो ये भी क्या है, असत्य है। ठीक है। तीसरा आपका बन जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, आप पढ़ लीजिएगा बाद में, तो ये सत्य हो गया है। चौथा भी क्या है आपका, सत्य है। पांचवा असत्य है, टाइम बचाने के लिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं। और छठा है आपका असत्य। ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 से आपके दो दो अंक के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो गए हैं। स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी, जिससे आपको बाद में याद कर लीजिएगा इन्हें, अभी आपके पास टाइम भी है। ठीक है, बढ़िया से कंप्लीट करिएगा, यही हुबहू पेपर आपका आने वाला है। ठीक है। चलिए, तो यहाँ से चंगेज खान कौन था, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, मंगोल कौन थे, मंगोलों के कबीलों का जीवन कैसा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में क्वेश्चन नंबर 14, होमिनोइड क्या है। ठीक है। और यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन 17, क्वेश्चन 18। ठीक है। ये सारे के सारे एग्जाम पेपर में आपके आने वाले हैं। ठीक है। चलिए, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर ये 21, क्वेश्चन नंबर 22 और ये अंतिम क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है। तो ये आज मैंने आपको कक्षा 11 का जो इतिहास का जो पेपर था, बहुत ही महत्वपूर्ण सेट, जो बहुत ही रिसर्च के बाद बनाया गया है, उसको समझाया है। और रियल पेपर, आप भी समझदार हैं कि रियल पेपर जो है वहाँ 1 या 2 दिन पहले ही हमारे पास उपलब्ध होगा। तो जैसे ही उपलब्ध होगा मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा। और जब तक आप इसे कंप्लीट जरूर करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण, चाहे मिलान कर लीजिएगा, इनमें से 70% आपके त्रैमासिक पेपर में आने वाले हैं। और देखिए एक बात और बता रहा हूं मैं आपको, कि आप जब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, 2 घंटे के लिए, मात्र 2 घंटे के लिए ही रियल पेपर डाला जाएगा। क्योंकि देखिए आपका काम भी हो जाएगा और मुझे भी कोई समस्या का सामना ना करना पड़े, इसलिए सिर्फ ज्यादा समय के लिए नहीं, 2 घंटे के लिए हम रियल पेपर डालेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आपके पास आए, तुरंत आप उसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि 2 घंटे के बाद रियल पेपर हटा दिया जाएगा।